इन्हें दिख रहा है कि पब्लिक हमारा विरोध कर रही है। इनके एमपी एमएलए विधायकों को पब्लिक गांव में नहीं घुसने दे रही, मार मार के इन्हें वहाँ से भगा रहे हैं। इन्हें दिख चुका है कि हमारा अंत दिख रहा है हमें। अगर ये किसान आंदोलन को ऐसे ही नक्सलवादी का आंदोलन और पाकिस्तानियों का आंदोलन बताते रहेंगे तो इनकी सरकार आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। सर 2014 में आज़ादी मिली है देश को, ऐसा कहती है कंगना रनौत। कंगना रनौत तो क्या बताएं, वो तो बेचारी बीजेपी के तलवे चाट चाट के उसे अवार्ड मिल रहे हैं, क्या कह सकते हैं उसके बारे में। वो तो उसको इनाम मिला है। वो तो तलवे चाट के तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इनाम, ऐसे इनामों का क्या फ़ायदा। सारे देश की पब्लिक उसे गालियाँ निकाल रही है कि वो इस पवित्र आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बताती है, पाकिस्तानी आंदोलन बताती है, नक्सलवादी आंदोलन बताती है। कभी यहाँ पे आके देखे कि यहाँ पे कितना भाईचारा है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सब एक साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये जब तक मोदी रहेगा ये देश को बेच देगा सारे को। पाकिस्तान कैसे डरेगा फिर? सर इससे थोड़ी डर रहा है पाकिस्तान। मोदी जी ने किया क्या है, हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डरों पे खड़े हैं उनसे डरता है ये। पाकिस्तान और चीन उनसे डरते हैं। मोदी जी ने क्या किया है, जाके बंदूकें चलाते हैं मोदी जी। जी न्यूज़ वाले कहते हैं कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है। बजट जो पेश करते हैं मोदी जी भारत में, भारत का बजट, उससे पाकिस्तान थर्राता है। ऐसे तो पंजाब वालों की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान को कब्जा लेंगे फिर। मुसलमानों की भी दाढ़ी है तो सर वही तो बात है, मुसलमान हो गए, पंजाब वालों की दाढ़ियाँ हैं, इधर मोदी जी की दाढ़ी है, तो पूरा पाकिस्तान को रोन देंगे फिर तो। ये जो ऐसी बातें लेकर आते हैं, कौन लोग हैं ये? सर ये सब इनके ही लोग हैं। इन्होंने ये बड़े बड़े चैनलों के अपने मालिकों को इन्होंने संसदों में सीटें दे रखी हैं। वो इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे, आप खुद बताओ। ये उनके ही लोग हैं, उनका एजेंडा चलाना इनका काम है। अच्छा, ये अगर उनका एजेंडा नहीं चलाएगा इनके छापे पड़ जाएंगे। लेकिन सर इस पूरे किसान आंदोलन में कई घटना भी हुई थी। एक युवती का रेप का भी मामला प्रकाश में आता है। एक दलित लखबीर की भी हत्या कर दी गई थी सिंगू बॉर्डर पर, उसको लेकर क्या कहना आपका? सर अब वो तो उसमें कह रहे थे कि अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का वो सीन उसमें वो था। अब उस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो हमारे आगू जो हैं वही कह सकते हैं। सर मैंने कई लोगों से और बात की है, ये ग्रंथ बड़ा है देश में या संविधान बड़ा है? सर गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए सबसे बड़े हैं और संविधान उसके नीचे है। लेकिन देश संविधान से चलता है। सर हमारे गुरुओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जैनों की रक्षा हमारे गुरुओं ने करवाई थी, तो हमारे लिए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी अभी सबसे ऊपर है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप देश संविधान से चलता है और धार्मिक जो ग्रंथ है उससे केवल एक समुदाय, एक धर्म चल सकता है, पूरा देश नहीं चल सकता। नहीं सर ऐसा है ना, हमारी कम्युनिटी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ये देश है, कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है। नहीं सर, हमारी कम्युनिटी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी सबसे ऊपर हैं। अच्छा, उसकी कोई बेअदबी करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से उसके साथ में जो घटना हुई थी लखबीर के साथ, उसको किस तरह से देखते हैं आप? पुलिस है, कानून है, संसद है। सर वो सिंगू बॉर्डर की घटना है, वहाँ पे हमारे आगू जो कहेंगे वो सही है, उनका जो भी वो बयान देंगे आगे जाके वो सब हम उसका पालन करेंगे। महंगाई चरम पर है देश में, बेरोजगारी के आंकड़े टूट गए हैं, रिकॉर्ड टूट गए 40 साल के। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो पीड़ित है, वो कहीं विरोध करती नहीं दिख रही है मोदी जी का फिर भी। सर अभी सब प्रशासन इनका है, जैसे ये ऑर्डर करेंगे प्रशासन को भी इनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये वहाँ पे लाठी चार्ज कर देते हैं, सब वहाँ पे डराते हैं। युवा पीढ़ी विरोध कर रही है बट ये दिखा नहीं रहे, क्योंकि मीडिया इनका है। कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, किसी टीवी चैनल पे या कहीं भी नहीं दिखेगा कि युवा पीढ़ी विरोध कर रही है। सर बट कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ उनको मतलब टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, बाहर निकाल दिया है। कई जगह लखनऊ यूपी में ही काफ़ी जगह मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम काम नहीं कर रही है ठीक से, बिका पड़ा है पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया। वो कोई खरीद लेगा। अगर ये सोशल मीडिया ना होता हमें तो ये किसान आंदोलन का भी नहीं पता चलता। आपको खुद पता है पंजाब में 1 महीना किसान आंदोलन चलता रहा, उन्होंने रेलें रोकी। हम कोई नेशनल मीडिया में कोई इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अगर ये सोशल मीडिया या आप जैसे मीडिया वाले नहीं होते तो हमें दिखता नहीं, हमें पता नहीं लगता है किसान आंदोलन चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन भाई जो यहाँ पे आंदोलन चले हैं, जैसे CAA-NRC हो चाहे और आंदोलन हो, सब पीछे हट गए सरकार से। सर ये ऐसा है ना, यहाँ पे अगर ये कोई एक कम्युनिटी का आंदोलन होता ये भी ये दबा देते। यहाँ पे आ गया पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान इकट्ठा होके आ गया, इन्हें झुकना पड़ेगा। लेकिन वो तो कहते हैं जाट आंदोलन है केवल ये।
सर ये तो बस कहने की बात मुट्ठी है। भर किसान मानते हैं आपको? सर मुट्ठी भर किसान होते तो ये बिल वापस ले लेते। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बिल वापस नहीं होंगे, एक कॉल की दूरी पे हैं, एक कॉल की दूरी पे हम बिल वापस नहीं करेंगे और कोई संशोधन करा दो। अब यही वही सरकार है जो खुद कह रही है कि बिल वापस करेंगे हम। सर ये 5 राज्यों में चुनाव का डर है भाजपा को या फिर किसानों की जीत मानते हैं आप? सर किसानों की जीत तो है, इनको दिख गया ना, ये हिमाचल में भी सीटें हारे, हरियाणा राजस्थान में भी सीटें हारे। अब इन्हें दिख गया कि हमारा यूपी भी हाथ से निकल रहा है। बंगाल की तरह, पश्चिम बंगाल में भी गए थे जीतने के लिए, दीदी ने हराया वहाँ पे, वहीं पे सारे इन्होंने अपने सारे दुलंदर उतारे थे वहाँ पे कि दीदी सारे दुलंदर उतारे। मोदी जी भी वहाँ गए, अमित शाह जी भी गए, अपने यूपी के सीएम साहब भी गए, मंत्रिमंडल तो लगा, सारे गए, लेकिन वहाँ पे इनका डंका नहीं चला। मतलब वहाँ की पब्लिक पढ़ी लिखी है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई है। लेकिन यूपी में चलता है बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान। अब पब्लिक जाग गई है, सबको दिख रहा है कि ये इनका एजेंडा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, कैसे ये देश को तोड़ते हैं, कैसे इन्हें वोटें चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी का शुरू से यही रहा है। इनका कभी देश की आज़ादी में इन्होंने सहयोग नहीं किया। इन्होंने 30 साल तक देश का तिरंगा झंडा अपने नागपुर में नहीं लहराया। अच्छा। अपने ऑफिस में अब वो देश की पब्लिक को पता लग गया इनके एजेंडे क्या हैं। ये कैसे हिंदू मुस्लिम करा के वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम करवाते हैं और देश को तोड़ते हैं, और कैसे ये वोट लेते हैं। अभी पब्लिक जाग चुकी है, लगता है सर जाग गई है। अभी तो बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जो देश की राजधानी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। क्या ये लोग जाग जाएंगे हिंदू मुस्लिम के राष्ट्र का जो मुद्दा उठाते हैं? सर अगर इन्हें ये लगता कि ये पब्लिक जागी नहीं है, ये तो बिल वापस नहीं लेते। मनराज भाई आप युवा हैं और युवाओं की बहुत बड़ी फौज है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है पूरी दुनिया में। और युवा जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे पिछले 1 साल से, आज काफ़ी खुश हैं वो। मोदी सरकार ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत खुश हैं, बट हमें ये लिखित में नहीं मिला है अभी। मोदी जी की बात का विश्वास करिए, हम ये सब जुमलाबाजी है इनका, अभी तक जुमलाबाजी ही करते आए हैं मोदी जी। जब तक ये हमें लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से वापस। वो प्रधानमंत्री हैं, यदि वो देश को संबोधित करते हैं तो उनकी बातों को आपको विश्वास करना चाहिए। पहले भी हमने बहुत विश्वास करा है कि काला धन वापस आ जाएगा, पेट्रोल प्राइजेस जो हैं 30 रुपये 35 रुपये मिलना चाहिएगा, आज तक नहीं मिला है। अच्छा, हाँ जी। तो वो जो बात कहते हैं उनकी बातों में सच्चाई नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई उनकी बातों में। तो वोट कैसे मिल जाता है फिर उनको? वो हम भी उनकी बातों में आए थे, अब 2022 में पता लगेगा उन्हें। अच्छा, कि क्या इनके जुमलेबाजी सच है। थे कि 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, वो तो बाबा रामदेव ने कहा था। बाबा रामदेव की उनकी पार्टी के हैं, वही कहते थे कि बीजेपी को वोट दो, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, सारे बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी, अच्छे दिन आएंगे। हमारे लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन नोटबंदी करी मोदी जी ने 2016 में 8 नवंबर को, तो काला धन तो आया ना देश में, ऐसा कहती है सरकार। हम तो नहीं मानते। 99 पूरा देश उन्होंने लाइनों में खड़ा कर दिया, बुजुर्ग क्या उसमें नौजवान क्या, अपने सारे काम छोड़ के वो लाइनों में खड़े हुए। हम तो नहीं मानते काला धन आया। कहाँ आया काला धन? आया तो वो रिपोर्टों में दिखाए ना, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हमारे देश में, वो रिपोर्ट दिखाए कौन सा काला धन कहाँ से आया है। अंबानी का काला धन आया, अडानी का काला धन आया, कौन सा किसका आया है पता तो लगे। सर नोटबंदी को 5 वर्ष हो गए हैं पूरे, कितना बदलाव देखते हैं आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था है? हम तो कोई नोटबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ है। इसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा नीचे गिरी है इसकी वजह से। ये सब हम तो मानते हैं कि ये सबसे बड़ा और सबसे बेकार इनका डिसीजन था ये। लेकिन मोदी सरकार जो है नोटबंदी के जरिए जो काली कंपनियां थी, फ्रॉड कंपनियां थी, उन पर तो लगाम लगा चुके हैं ना? सर ये तो बस कहने की बातें हैं। बेचारी जो कंपनियां मेहनत करके बेरोजगारों को अपनी वो दे रही थी एम्प्लॉयमेंट, वो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने उन पे ऐसा टैक्स लगा दिए थे। तो सर नोटबंदी को आप नेगेटिव मानते हो, देश हित में नहीं है? हाँ जी, इनका कोई डिसीजन बता दो जो देश हित में हो। लेकिन नोटबंदी के बाद में 2019 में चुनाव हुए थे देश में, मोदी सरकार और ज़्यादा सीट लेकर आई थी। सर ऐसा है ना, मीडिया भी इनका है, सब इनका। ये ऐसे एजेंडे चला देते हैं कि लोगों को ये लगता है कि जो भी ये सरकार कर रही है सब सही है। सर एजेंडे कौन से हैं वो? आप अभी देख लो, किसान आंदोलनों को ये खालिस्तानी आंदोलन बता रहे थे, पाकिस्तानी आंदोलन बता रहे थे। अब ऐसी एजेंडे चलाते हैं ये। सर नोटबंदी से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज तो कम हुए ना, नक्सलवाद कम हुआ है सीमा पर भी।
सर ये तो कहने की बात है, अब तो चीन अपनी सरहद के अंदर घुसी पड़ी है, वो क्यों नहीं दिखाते? ये पत्थरबाजी सब चल रही है, आपको ही पता है। लेकिन चीन ने हमारी 3 एकड़ की ज़मीन दबा रखी है, सैटेलाइट में सब दिखता है, उसे क्यों नहीं दिखाती मीडिया? लेकिन जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि 70 साल से घुसे पड़े थे चीन के लोग, विदेशी शक्तियाँ, हमने उनको उजागर किया है, हम उनको टक्कर दे रहे हैं अब। सर ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस इनकी बस जुमलेबाजी है। ये तो बस जो एजेंडा अपने मोदी जी कहते हैं या बीजेपी की सरकार जो एजेंडा चलाना चाहती है, मीडिया वही बोलती है। सर नोटबंदी 2016 में हुई थी, 17 में यूपी में सरकार आ गई थी योगी जी की पूरी तरह से मजबूत स्थिति में, 2019 में मोदी सरकार देश में फिर से आ गए थे। अगर वो गलत था तो लोगों ने वोट क्यों दिया फिर? सर ये तो वोट इन्हें पता है ना कैसे लेना है, ये भाषण ही ऐसे देते हैं, पब्लिक को जुमला ही ऐसा दे देते हैं कि पब्लिक सोचती है कि शायद आने वाला टाइम हमारे हित में होगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस हमें ऐसे मिलेंगे जो हम अफोर्ड कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सर आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप काफ़ी आधुनिक पढ़ाई कर रहे हैं, MBA वगैरह कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो ये कहती है कि बेशक महंगाई है, तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, PNG CNG सब महंगी है, हम सहन कर लेंगे, लेकिन देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला हुआ है, हमको यही चाहिए। सर सहन तो तभी करेंगे ना जब आगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब हम युवा अपना खुद का खर्चा नहीं चला सकते, हम कहाँ से इन्हें 100 रुपये लीटर तेल दे देंगे? कहाँ से 800 रुपये 1000 रुपये लीटर गैस दे देंगे? कहाँ से देंगे? अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी हम इन्हें उतना देंगे जो जायज़ हो। हम क्यों नाजायज़ दें? सब्सिडी इन्होंने सिलेंडर पे बंद कर दी, 60 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपये 110 रुपये हम पेट्रोल दे रहे हैं, कहाँ से अपने खर्चे चलाएं? पूरे किसान आंदोलन में करीब 750 किसानों की जान चली गई है, उनको सभी बताया गया किसानों के द्वारा, उनकी कैसे भरपाई होगी? सर हम तो कहते हैं कि उनके परिवार का सरकार खर्चा उठाए। अगर वहाँ उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, उन्हें नौकरियाँ दे। अब 600 मैं तो मानता हूँ 700 से प्लस किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि वो इस पवित्र आंदोलन में शहीद हुए हैं। ये किसान वो ही हैं जो आम पब्लिक का पेट पालते हैं। अगर ये किसान खेती ना करे तो हमारे और आप जैसों की थाली में खाना नहीं आएगा। भाई 2022 के लिए बहुत बड़ा टारगेट है मोदी जी के लिए। एक तो 2022 में हर गरीब को मकान देने का वादा कर चुकी थी 2018 में मोदी सरकार। इसके अलावा किसानों की आय भी डबल करने का पूरा वादा किया था मोदी सरकार ने। क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? सर ये कुछ नहीं होगा, 2022 आने में भी 1 महीना ही रह गया, 1.5 महीना है। पता लग जाएगा कि हर एक गरीब किसान को मकान मिल पाता है या नहीं। बाकी हम तो यहाँ बैठे ही हैं, 2022 तक भी बैठना पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक ये लिखित में नहीं आएंगे बिल कि वापस ले लिए गए हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और रही बात किसानों की आय दुगनी की गारंटी भी चाहिए, दुगनी करने की, वो भी 2022 आने में कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये भी जुमला ही था, ये जुमला बन के ही रह जाएगा। 15 लाख का जब वादा किया था मोदी जी ने, चुनावी भाषण था उनका, तो सवाल किया गया था अमित शाह जी से कि 15 लाख तो आपने दिए नहीं, तो उन्होंने कहा था कि ये तो जुमला था। तो ये जुमला ही था सर, 15 लाख। अभी तो इन्हें जुमलेबाजी की सरकार कहा जाता है। इनके खुद बड़े बड़े नेता खुद कहते हैं, जो इनके बयान आते हैं इलेक्शन जीतने से पहले, उसे ये खुद जुमला बताते हैं, तभी तो इसे जुमलेबाजी की सरकार, ये भी जुमला है। ये सर ठप्पा कैसे हटेगा मोदी सरकार से जुमलेबाजी का? सर ये तो मोदी सरकार ऊपर लेके जाएगी ये ठप्पा। अब सर नया नारा आ गया, मोदी मुक्त भारत। सही नारा है सर। 2022 में क्या देखते हैं, यूपी में बदलाव होगा कुछ? सर जी हम तो चाहते हैं कि यूपी में साइकिल चले। और उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो सर कांग्रेस का लग रहा है, कांग्रेस ही जीतेगी। ठीक है।